और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, फरीदाबाद से बरामद हुए विस्फोटक के तार अब हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट से जुड़ गए। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने जिस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया वो हरियाणा के नूह के खाद्य व्यापारी दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू से खरीदा गया हो सकता है। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या अपडेट? देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त नूह के एक कस्बे में है और जहां से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा गया उस दुकान के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है। ये आप देख सकते हैं। अग्रवाल एजेंसीज इसी के दिनेश अग्रवाल और डब्बू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूछताछ चल रही है कि कब खरीदा गया, कितना खरीदा गया, किसने खरीदा। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पुन्हाना विधानसभा का जो पिनगवा कस्बा है, जो ये अग्रवाल एजेंसीज है, यहीं से खरीदा गया। अलग अलग थ्योरी और जानकारी सामने आ रही है, लेकिन पुष्ट जानकारी और जांच के बाद सामने आई है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर खरीदने कौन आया होगा, क्योंकि ये दुकान फिलहाल अभी बंद है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सीसीटीवी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इसकी तफ्तीश जब की जाएगी निश्चित तौर पर एजेंसीज ने जरूर ये सीसीटीवी की डीवीआर ली होगी। इससे सारा पता चल जाएगा कौन आया, कितना दिया। तो ये जानकारी मिल रही है। और सुबह ही न्यूज़ 18 इंडिया ने खबर दिखाई थी कि नूह में कुछ जगहों से फर्टिलाइजर खरीदे गए हैं और पुलिस और एजेंसीज ने वीडियो बनाए हैं और उन्हें मुजम्मिल को भेजा ताकि चिन्हित किया जा सके। तो ऐसे में जो बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बात आ रही थी तो नूह से भी उसको खरीदा गया था। जी चलिए, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई और बड़ा अपडेट आएगा आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है। गुजरात 3 आतंकियों से वहां पूछताछ हुई। उन्होंने खुलासा किया कि लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में उन्होंने रेकी की थी। आतंकी मोइनुद्दीन है, एक सुलेमान शेख है। इनसे जब सवाल जवाब हुए, पूछताछ हुई तो इन्होंने खुलासा किया। आतंकी सुहेल से गुजरात एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार भी मिले थे, ऐसा भी जानकारी अब आ रही है। रेकी इन्होंने की थी कहां? लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में। आतंकी मोइनुद्दीन, सुलेमान शेख से ये जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया कि कैसे इन्होंने हथियार इकट्ठा किए थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार बरामद हुए थे। ये तमाम जानकारी इन आतंकियों से जब पूछताछ की गई तब पता चली है, यानी ये अहम जानकारी अब मिली है। ये तीनों आतंकियों से पूछताछ की गई गुजरात में और इन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है, यानी लखनऊ, दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने बाकायदा रेकी की थी। और इनके नाम है मोइनुद्दीन, सुलेमान शेख, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान सुहेल से गुजरात एटीएस ने ये पूछताछ की, तब पता चला कि आतंकियों को राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार मुहैया हुए थे। यानी ये हथियारों का जो खेप है इन्हें राजस्थान के हनुमानगढ़ से मिली थी। ये तमाम जो खुलासे हुए हैं ये जब गुजरात पुलिस ने पूछताछ की तब ये जानकारी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों से सवाल जवाब जब हुए, जब पूछताछ हुई तो यह अहम खुलासा हुआ है। यानी इन्होंने बाकायदा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसके अलावा दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद में रेकी की थी। और इनके क्या इरादे थे, जाहिर बात है अब आप समझ सकते हैं। मोइनुद्दीन और सुलेमान शेख ये आतंकी है। जब इनसे सवाल जवाब किए गए, पूछताछ की गई तो ये बड़ा खुलासा इन्होंने किया है गुजरात एटीएस की पूछताछ में। और इन्हें राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार मुहैया कराए गए थे, वहां से इन्हें हथियार मिले थे। ये भी आतंकी सुहेल ने पूछताछ में अहम जानकारी दी है। अब जाहिर बात है जब गुजरात एटीएस पूछताछ कर रही है इन आतंकियों से, इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अहमद मोइनुद्दीन सैयद, सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, ये 3 आतंकी जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर है परवेज अंसारी, जो यहां डॉक्टर था। बम धमाके के 7 दिन पहले अचानक उसने रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा देने को एजेंसियों ने सुनियोजित मान रही हैं अब एजेंसीज। सूत्रों के मुताबिक परवेज का आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन था और वो अपनी बहन शाइना के संपर्क में रहते हुए अचानक से गायब हो गया। एटीएस उसकी और उसके साथी डॉक्टरों की अब जांच कर रही है। आशंका ये जताई जा रही कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह लखनऊ की जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, किसी भी तरह का आतंकी नेटवर्क तैयार किया गया हो वहां पर। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में जुड़ी रही है, यानी पहले भी इस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता रहा है। और अब खुफिया एजेंसियों की निगाहें लखनऊ की इस यूनिवर्सिटी पर भी टिकी हुई हैं। हम मौजूद हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अंदर और यहीं पर डॉक्टर परवेज अंसारी, जो कि अभी जांच एजेंसियों के गिरफ्त में है, वो यहीं पर पढ़ाया करते थे। और
बीते 7 तारीख को उन्होंने ईमेल करके यहाँ पर रिजाइन किया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो जो गार्डन आप यहाँ इस वक्त आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, इसी गार्डन के में वो रोजाना आके वर्क किया करते थे, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर काम किया करते थे डॉक्टर परवेज। और जो आखिरी सैलरी यहाँ से वो लिए हैं वो 1,70,000 रुपए की है। और जब वो ज्वाइन किए थे यहाँ पर तब उस वक्त उनकी सैलरी थी 1,20,000 रुपए। जैसे जैसे ये मामला लगातार फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद यहाँ के जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो प्रशासन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये मामला कैसे डॉक्टर परवेज से जुड़ा, और उन्हें लग ही नहीं रहा है। और जब हम डॉक्टर परवेज के बारे में यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा हमसे कि वो बहुत ही चुप किस्म का चुप्पी साधे रहता था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। इसके अलावा जब कोई स्टूडेंट उनसे जाकर कुछ पूछना चाहते थे तब उस दौरान बहुत कम शब्दों में जल्दी से जल्दी झटपट तरीके से उसका स्टूडेंट का क्वेरी उसको पूरा कर दिया करते थे। इसके अलावा जैसे ही शाम को 4 बजता था वो यहाँ से जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो तुरंत बाहर निकल जाया करते थे। कोई ऐसे उनका कोई मित्र नहीं था यहाँ पर, ऐसे कोई दोस्त नहीं था। जहाँ पर उनका चेयर था वो अकेले बैठा करते थे, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। एक बार मैं आपको और भी यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं जरा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। कभी कभार ही यहाँ पर आया करते थे डॉक्टर परवेज। ईमेल करके 7 तारीख को, यानी बीते 7 तारीख को ईमेल करके उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया है। फिलहाल यूपी एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसी यहाँ पर पहुंची हुई थी और डॉक्टर परवेज के बारे में जितनी जानकारियां उन्हें चाहिए थी कि कब वो आए, किनके रेफरेंस से वो यहाँ पर आए थे, इसके अलावा जो उनका जो डिटेल्स था वो तमाम फाइलें जो हैं वो देखा, उसे नोट डाउन किया और नोट डाउन करने के बाद जहाँ पर वो बैठते थे उस बारे में जो आसपास उनके जो दूसरे प्रोफेसर्स बैठते थे उससे बातचीत की और उसके बाद वो निकल गए। बताया यही जा रहा है कि बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अंसारी यहाँ पर काम करते थे और सीनियर डॉक्टर्स को असिस्ट भी करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियों ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वो आरोपी है डॉक्टर शाहीना का सगा भाई डॉक्टर परवेज। पुलिस परवेज की अब पूरी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा डॉक्टर परवेज दिल्ली धमाकों की जांच का नया किरदार है। वो अलग बात है कि डॉक्टर परवेज का कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से है, क्योंकि परवेज और शाहीन सगे भाई बहन हैं। खबर आई कि दोनों की यूपी के सहारनपुर में कई बार मुलाकात हुई। यही नहीं, पुलिस को शक है कि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील से संपर्क में था। इसके अलावा डॉक्टर परवेज से डॉक्टर अदील की शादी पर भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली धमाकों के कनेक्शन में परवेज और शाहीन यानी दोनों भाई बहन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के पैतृक आवास पर। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये उनका मकान है, 121 नंबर मकान है और डॉक्टर परवेज को जांच एजेंसी फरीदाबाद दिल्ली लेकर जा चुकी है। और बताएं तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज दोनों से आमने सामने बैठाकर आज जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएं तो लोकल पुलिस इस वक्त यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पैतृक आवास है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का। लोकल पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। डॉक्टर परवेज को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद से दिल्ली ले गई थी, जहां उसे और उसकी बहन दोनों से सवाल जवाब का प्लान है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर परवेज ने 2015 तक आगरा में नौकरी की। 2016 में डॉक्टर परवेज ने वहां से इस्तीफा दिया और करीब 1.5 साल तक गायब रहा। खबर आई कि डॉक्टर परवेज ने मालदीव और लखनऊ में भी नौकरी की और पिछले कुछ समय से वो सहारनपुर में क्लिनिक चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सहारनपुर में डॉक्टर परवेज की अपनी बहन शाहीन से कई बार मुलाकात हुई और उन मुलाकातों में क्या बातें हुई पुलिस को यही पता लगाना है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को दिल्ली धमाकों की उन अहम कड़ियों में से एक माना जा रहा है जिसने प्लानिंग और धमाके को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई।
खबर है कि डॉक्टर परवेज का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकती है, क्योंकि डॉक्टर परवेज अंसारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर था और पढ़ाता था। लेकिन दिल्ली धमाके से 7 दिन पहले डॉक्टर परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। एजेंसियों के सूत्र ने बताया कि परवेज का पूरे आतंकी नेटवर्क से ठीक ठाक कनेक्शन है और वो अपनी बहन शाहीन के लगातार संपर्क में था और उसी के इशारे पर अचानक गायब हुआ। पुलिस को शक है कि परवेज को पूरी साजिश की जानकारी पहले से थी और इसलिए परवेज के संपर्क में कौन कौन था इसके बारे में एटीएस पता लगा रही है। एटीएस ने परवेज के कई साथी डॉक्टरों के बारे में भी इंक्वायरी की है। यानी शाहीन तो शाहीन, उसका भाई परवेज भी डॉक्टरों की उस जमात में शामिल हो गया जिन पर 10-11 की साजिश में शामिल होने का शक है। और इस बीच आपको बता दें कि आतंकी उमर का एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो I-20 कार के साथ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर दिखा। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, जैश कमांडर जैश ए मोहम्मद ने मैडम सर्जन का कोड दिया था, यानी ये कोड सामने आया है और डॉक्टर शाहीन को जैश ने मैडम सर्जन का नाम दिया था। जैश कमांडर डॉक्टर शाहीना पर बड़ा खुलासा हुआ, यानी जैश ए मोहम्मद ने मैडम सर्जन का कोड दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि डॉक्टर शाहीना को जैश ने मैडम सर्जन का नाम दिया था। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में जुटी हुई थी। शाहीना ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो यह बड़ा और अहम खुलासा हुआ है डॉक्टर शाहीन को लेकर, यानी किस तरह से ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में यह जुटी हुई थी।